दोस्तों, माई सेल्फ उपेंद्र आदर्शी। आज का टॉपिक है, ले रहा हूँ किसी कंपनी का फंडामेंटल हम एनालिसिस कैसे करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने का डेटा होना चाहिए। डेटा के लिए आपके पास एक वेबसाइट जिसमें सारे फंडामेंटल डेटा हो, एनुअल रिपोर्ट्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वार्टरली बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारा डेटा आपको उपलब्ध होना चाहिए। अब डेटा के साथ केवल डेटा से तो काम चलेगा नहीं, डेटा का एनालिसिस के लिए आपको नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए आज समझते हैं कि हम डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी कंपनी को, जैसे हमने यहाँ पर लिया है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, तो जिसको मेदांता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये कंपनी का सबसे ये बता रहा है कि ये हमारा क्या है, ये मार्केट कैप है, ये हमारा मार्केट कैप हो गया, ये आपका करेंट प्राइस चल रहा है, ये स्टॉक का पी है। तो आप देखते होंगे कहीं पर कि स्टॉक का पी कोई कहता 64 है, किसी का पी 15 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है। तो हम कैसे समझें कि कौन सा चीज़ महंगा है, कौन सा चीज़ सस्ता है। तो केवल पी देख के हम नहीं समझ सकते कि कोई कंपनी महंगा है या सस्ता। तो पी के साथ आपको और भी चीज़ों को देखना है, जैसे आरओसी हो गया, आरओई हो गया, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है ग्रोथ। ग्रोथ के लिए आपको इसका जो है, ये वेबसाइट पे इस पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे जब आप देखेंगे तो ये जो आपका बता रहा है दोस्तों, ये जो बता रहा है, एक सेकेंड आपको बता रहा हूँ मैं, ये देखिए 10 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 13%, 5 ईयर का 81%, 3 ईयर्स का 20%। तो ग्रोथ सबसे बड़ा इंजन है जो डिसाइड करता है कि कोई कंपनी का पी कितना जस्टिफाई है या नहीं है। दूसरा चीज, अगर तो इस तरह से कंपनी का हमने पी समझ लिया। तो देखिए इस केस में क्या है, 64 का पी है, आरओई 15 है, और ग्रोथ हमने देखा कि ग्रोथ जो है वो 20%, 5 ईयर का तो एवरेज देखेंगे तो 81% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी बात, हमें सेक्टर भी देखना है। सेक्टर क्या है, ये हॉस्पिटलिटी में है, हेल्थ केयर में है। और हेल्थ केयर का सेक्टर आपको पता है इंडिया में क्या होने वाला। इंडिया में इस सेक्टर का आने वाले 10 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब आते हैं हम इसके चार्ट एनालिसिस पे। चार्ट क्या हमें कह रहा है, चार्ट हम 5 ईयर्स का अगर हम देखें तो चार्ट 2024 अप्रैल 2024 से अभी तक एक कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेशन में, और पी क्या है, पी कभी जो इसका एवरेज मीन पी इसका 62.8 है, जो कि और अभी थोड़ा सा मीन से थोड़ा सा ऊपर चल गया क्योंकि मार्केट भी थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका पी सस्ता तो नहीं है लेकिन जस्टिफाई है। इसका ग्रोथ को देखते हैं। अब इसके पीयर कंपैरिजन करते हैं। पीयर कंपैरिजन में कौन सा, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स, फोर्टिस, ग्लोबल हेल्थ, कृष्णा इंस्टीट्यूट। तो इन सब में हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि मेदांता का पी जस्टिफाई है। जितनी टॉप कंपनी है उसमें से हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अपोलो 65 है, मैक्स 72 है, फोर्टिस 70 है। तो इस तरह से 64 इसका जस्टिफाई है क्योंकि इसका आरओई और ग्रोथ भी बेटर है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट के एनालिसिस। अब आप जब बैलेंस शीट, चलिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों आप देख रहे हैं कि सेल्स बढ़ता जा रहा है, एवरी ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। मार्जिन, मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बताता है कि कोई कंपनी बिजनेस तो कर रहा है लेकिन क्या प्रॉफिट कमाने का पोटेंशियल है उसमें। तो वो देख रहे हैं 21%, जो कि बहुत ही अच्छा है। और 79, मतलब इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है कई सालों से, जो क्या बता रहा है कंपनी पर ज़्यादा लोन बर्डन नहीं है।
जब लोन बर्डन नहीं है तो फिर अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट हाईएस्ट इवर है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है। कंपनी आप कहेंगे कि डिविडेंड तो देती नहीं है, तो डिविडेंड इसलिए नहीं देती है क्योंकि कंपनी को अभी अपने में ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है, इसलिए अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि लोन ना बढ़ा करके अपने इंटरनल सोर्स से कैश जनरेट करके ये क्या कर रही है, अपने फंड मैनेज कर रही है और अपना बिजनेस को बढ़ा रही है। अब आइए दोस्तों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मेन पार्ट क्या है? बैलेंस शीट में हम देखते हैं एक तो रिजर्व रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, हाईएस्ट इवर है। बोरोइंग बहुत ज़्यादा नहीं है, आप हाईएस्ट इवर कह नहीं सकते, मतलब पहले भी रहा है 2022-2023 में 1100 करोड़ का, जो कि अभी 1190 है, जो कोई ज़्यादा नहीं है, जबकि प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, सेल्स भी बढ़ता जा रहा है, रिजर्व भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंपनी का बोरोइंग नहीं बढ़ रहा है। बोरोइंग मतलब लोन नहीं बढ़ रहा है, और जिसके कारण क्या है, इनका इंटरेस्ट भी कंट्रोल में है। फिक्स्ड असेट्स बढ़ता जा रहा है, जो क्या शो कर रहा है कि इसका मतलब कंपनी हॉस्पिटल बढ़ाती जा रही है, बेड बढ़ाते जा रहे हैं। CWIP जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है कि इस हॉस्पिटल में बेड और हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोइंग फेज में, मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कल को ये फिक्स असेट्स का पार्ट बन जाएंगे, और फिक्स असेट्स का पार्ट बनने पर क्या होगा, इसका सेल्स रेवेन्यू और बढ़ेगा, इस तरह से प्रॉफिट बढ़ेगा। और ये कंपनी का बहुत अच्छा जो बात है कि कैश फ्लो खुद ही मेंटेन कर रही है, खुद ही इन्वेस्ट कर रही है, अपना बिजनेस भी बढ़ रहा है, और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट रेवेन्यू सारा चीज़ें डिस्प्ले करती जा रही है। तो मैं तो कहूँगा इतने एनालिसिस के बाद कंपनी सस्ती तो नहीं है, लेकिन अगर 2 साल के बाद का अगर इसका पी देखें, अगर देखिए फॉरवर्ड पी 2 साल के बाद का कैसे देखें, 1 साल में कंपनी का जो है EPS 20 रुपया है, तो और करेंट प्राइस, तो कहने का मतलब 2 साल बाद ये कंपनी खुद ही 40 रुपये सस्ता हो जाएगी अगर इसी प्राइस पे रहे तो इनका पी नीचे आ जाएगा। तो पी तो नीचे आना नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, करेंट प्राइस ही बढ़ेगा। और फिर आगे चलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें में, अब इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैश फ्लो में आपको समझना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ये बिजनेस से कंपनी कितना कमा रही है। तो जैसे 2026 में 714 करोड़ ये कंपनी अपने बिजनेस रन करने के बाद कमाई, कैसा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो कि माइनस दिखा रहा, माइनस का मतलब हुआ कि 714 करोड़ तो कंपनी कमाई, लेकिन इसने इन्वेस्ट किया है कितना, 1089 करोड़, मतलब इतना का इसने अपने बिल्डिंग में, हॉस्पिटल बनाने में, बेड बढ़ाने में इतने पैसे का खर्च किया। तो इसका मतलब जितना कमाया उससे ज़्यादा खर्च किया। तो कहाँ से खर्च किया, वो खर्च किया लोन लेकर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि इसके अंदर पैसे आया कहाँ से, फाइनेंस करा के। और इस तरह से नेट कैश फ्लो क्या हो गया, 103 करोड़ माइनस में। माइनस मतलब इस शॉर्टफॉल को, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है, नेट प्रॉफिट आता जा रहा है, तो इसको जल्दी मीट कर लेंगे। तो CFO बाई OP ये कहना चाह रहे हैं कि इनका जो फाइनेंशियल, जो अपने ग्रोथ को जो है 91% जो है हिस्सा ये क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन से मीट कर रहे हैं। अब आगे आते हैं, अब इसमें मेन एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में जब आप देखेंगे तो कंपनी का प्रमोटर के पास 33% है। FII जो है जून 2023 के कंपैरिजन में आज भी देखें तो उतना है। DI ने भी माल बढ़ाया ही है 4 से 5%। पब्लिक के हाथ से शेयर कम हुए हैं, तो जो कि अच्छा बात है। और पब्लिक में अगर अंदर जाकर के देखें तो ये सब जो है स्ट्रॉन्ग हैंड है। सुनील सचदेवा, ये भी FI है, पता नहीं क्यों यहाँ रखा हुआ है। ये RJ कॉर्प लिमिटेड, पोलरिस, तो ये सब क्या है, ये सब जनरल पब्लिक नहीं है, रिटेलर नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे 42 में 15, 25, 31 और 35 के करीब स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो पब्लिक के पास बहुत 7% जो है स्टेक इस कंपनी का है, जो कि बहुत अच्छा है। आगे और पढ़ना चाहते हैं, अंदर डीप जाना चाहते हैं, तो इसका फाइनेंशियल
एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, चेयरमैन का स्पीच पढ़ सकते हैं, और कंपनी आगे क्या करना चाह रही है फ्यूचर के बारे में इससे समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसके कंपैरिजन करने के लिए और हॉस्पिटल का शेयर को एनालाइज कर सकते हैं, और एक दूसरे का पी, पेग, आरओसी, ये सब डिविडेंड, इस ग्रोथ वाले स्टॉक में डिविडेंड का कोई खास महत्व नहीं होता है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड देना नहीं चाहती है। वो सारा पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि जानती है कि हर जो भी हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर अच्छी ग्रोथ मिल रहा है। तो कंपनी को डिविडेंड देना बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं मानी जाएगी ग्रोथ स्टॉक के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे। जय